बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा अब्बासी। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि जरवार का जहां हैस्को के गांव मीर खान गबोल के मकीनों का आज दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। जरवार शहर के मेन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात पेश कर रहे हैं जरवार से फखरुद्दीन बुजदार अपनी इस रिपोर्ट में। जरवार के करीब गांव मीर खान गबोल के रिहायशी सैकड़ों की तादाद में मुजाहिरीन ने आज दूसरे रोज़ भी सेबको के खिलाफ जरवार शहर के मैन चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एवन टीवी न्यूज़ से बात करते हुए कहा, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कानूनी तरीके से हमें पेश आएँ। हमारे गांव में उनके साथ जरवार का SHO, जरवार की पुलिस और मीरपुर की पुलिस हैस्को के साथ हमें टारगेट किया जा रहा है। गोट मीर खान गाँव है, उनको टारगेट किया जा रहा है। आंसू गैस, शीलिंग और हमारे घरों को आग लगाकर, हमें यरगमाल बनाकर, हमारे चौपाया माल को राख कर, हमारे जो भी सामान आता है, जेवर हैं, वो उठा के यरगमाल बना के उठा के दहशतगर्दी की जा रही है। ये हम काबिल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक हमें अजाला नहीं मिलेगा हम ये एहतजाज, हम तहरीकें इनों के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हम आज यहाँ दे रहे हैं, लाए अमल आगे के लिए लाए अमल जोड़ेंगे तो आगे भी हमें चलना पड़ा तो हम आगे भी देंगे। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कल जो है जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने शेलिंग की और हमारे जो है घर पे उन्होंने फायरिंग की और हमारे घरों को आग लगाई है, तो ये और जिस तरीके से नफरी आई है वो ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ पे वो ट्रांसफार्म उठाने नहीं आए थे बल्कि वो दहशत गर्दों को गिरफ्तार करने आए थे। यहाँ पर कोई दहशत गर्द नहीं रहे थे। अगर ट्रांसफार्म आप लोगों को उठाना था तो उसके भी कोई कायद कानून होते हैं, तो आप उसके मुताबिक उठाएं ना। आप लोगों ने हमें कभी इससे पहले कोई नोटिस भेजा है? आप लोगों ने अगर नहीं भेजा तो फिर ये कौन सा तरीका है? पहले या फिर आप अपने इलाके के SHO को लेके आते, हमें कहते, हमारे मौजूद लोगों से बात करते, मिलते, आप उन्हें बताते कि हमारा ये बकाया जाते या इनके साथ बिल है तो इनके क्लियर करवाएं। आप लोगों ने इस हवाले से कोई भी बात नहीं की और आप में इतनी बड़ी नफरी लेके आए हैं, तो कोई दहशतगर्द तो नहीं थे ना ये। आखिर में मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि वाक़े का फिलफौर नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के हमरा फखरुद्दीन बोजदार, एवन टीवी न्यूज़ जरवार। दरिया सिंध पर 6 किनाल्स की तामीर के खिलाफ उस्ताद तंजीमें मैदान में निकल पड़ी। ठट्टा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा, उस्ताद तंजीमों के साथ क्लर्क, वकीलों समेत सियासी समाजी जमातों की शिरकत। किनालों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। गस्टा के रहनुमाओं गुलाम नबी, खुश्क खान हेलायो, गुलाम मुस्तफ़ा बरोही और क़ियादत में सैकड़ों मुलाजमीन पब्लिक पार्क से एहतजाजी मुजाहरा करके मेन चौक कौमी शाहराह पर धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा है कि 6 नहरें निकालने से दरिया का पानी बंद हो जाएगा, जिससे पूरा सिंध हास, ठट्टा, सजावल बदीन खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। उन्होंने सिंधु से नहरें निकालने का मंसूबा बंद करने का मुतालबा किया और वफाक के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की। सजावल में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने दरिया सिंध पर नए किनाल बनाने के खिलाफ एक अनोखा एहतजाज किया। पार्टी के कारकुनान ने मशीलें जलाकर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली पब्लिक पार्क से शुरू होकर शहर की गलियों में गश्त करती रही। चोलिस्तान में 6 नए किनाल सिंध दुश्मन मंसूबे के खिलाफ कारकुनान ने सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि ये मंसूबा न सिर्फ दरियाई सिंध की कुदरती खूबसूरती को नुकसान पहुंचाता है बल्कि मकामी आबादी की जिंदगी पर भी मनफी असरात डालता है। इस केनाल में मंसूबे के खिलाफ अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अवाम को इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि ये मंसूबा इनकी जिंदगी पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। हम अपनी बका की जंग लड़ते रहेंगे, किसी सूरत में सिंध के पानी पर डाका डालने नहीं देंगे। हम अपनी जमीन, पानी और वसाइल का तहफ्फुज के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।